बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करुण कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग धृत अंधसार में एक वाक्य आया है, यावत वर्णम कुलम सर्वम तावत ज्ञानम नो जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञात्वा सर्वम वर्णे विविधता। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता है तब तक विप्र आदि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। जब जिसको आत्मा में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है उसको ऊंच नीच जाति पाति कुल भेद, वो ऊंचा कुल का है वो नीचा कुल का है, मैं बढ़िया वर्ण का हूँ घटिया वर्ण का है, इधर उधर उसका नाना प्रकार का विषय वासना भोग अहंकार रजोगुण तमोगुण में रहेगा। वो जब तक कि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं, जब आत्मज्ञान हो जाता है सभी चीज़ें भ्रम सब दूर हो जाता है, अन्यथा यह भ्रम जाल में फंस कर करके ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता है। यह मनुष्य जो है और जो विषय भोगी आदमी है उसको तो वह और उसको भटकाते रहता है। वह एक संत ही ऐसे परम दयालु कृपालु होते हैं जो कि इस मूल ज्ञान दे करके आपको सही रास्ते पर यह जीव आत्मा को परम आत्मा के मिला कर करके जीव आत्मा का कल्याण हेतु मार्गदर्शन सत्संग प्रवचन के माध्यम से करते हैं। आप बाकी बात इतना जितना भी देख रहे हैं ये तो छल कपट परपंच आडंबर पाखंड अपना स्वार्थ स्नेहित करने के लिए आपको पाठ पढ़ा रहा है, विषय में भटकाने का जो है बुद्धि लगा रहा है। सबको नचावते राम गोसाई नाचत नर मर कट की ताही। सबको नचावत राम गोसाई, ईश्वर जो है सबको नचाने के लिए माया अपनी दासी माया को जो है पहले भेज चुके हैं इस संसार में कि माया जो है अपने सभी को जो है अपने प्रभाव में बांध लिया है, बंधन में बांध कर करके विषय रूपी आग में सबको झुलसा रहा है, जला रहा है। और वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते हैं, इतना विषय से आसक्ति हो जाती है कि आप माया से उठ करके विषय से निकल कर करके ईश्वर तक पहुँच नहीं पाते हैं, मायाबद्ध होने के कारण से। इसलिए कहते विषय बड़ा बलवती होता है। एक मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, पुरानी कहानी है। एक राजा साहब भोले भाले राजकाज में व्यस्त थे। उसे एक जो है छलहाल पाखंडी दलाल आया और उसने मन में षड्यंत्र कर लिया कि इसका जो है राजा का जो है ना अपने भोलापन का जो है लाभ उठाया जाए। उसने पाठ पढ़ाया कि हमारे पास ये एक टोपी हम बनाए हैं भरे राज दरबार में। वो अपना लंबा चौड़ा छोड़ने लगा कि एक टोपी हम बनाए हैं, इसको पहनने के बाद जो है ना स्वर्ग दिखाई पड़ता है। आप अपने पूर्वजों का गतिविधि को देख सकते हैं, उसकी क्या दशा है, किस स्थिति में है। आपका दादा दादी माता पिता जो मरे हुए हैं उनका भी आप स्थिति देख सकते हैं, स्वर्ग दिखाई पड़ता है। यह टोपी हम बनाए, इसमें बहुत मंत्र फूंक दिए हैं, सिद्धि क्या हुआ है। इस राज दरबार में जब ये लंबा चौड़ा छोड़ रहा था तो सब उत्साहित हो गए, भाई स्वर्ग किसको देखने का नहीं मन करता है। उसमें रानी ज़्यादातर वह ज़्यादा उत्साहित हो गई, उत्सुक हो गई कि भाई स्वर्ग देख लें। तो रानी ने कहा कि अच्छा दीजिए, तो मैं पहन कर देखती हूँ। बोल जी दीजिए, आप रानी साहिबा हैं, आपको तो पहले स्वर्ग दिखाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। अच्छी बात।
बस वो टोपी दिया, वो पहन करके रानी कुछ बोलने ही वाली थी तो वह जो है पाखंडी क्या कहा देता है, जरा सुन लीजिए कि देखिए रानी साहबा, भरे दरबार में भाई हम ये बात को पहले ही बोल देना चाहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्री रहेगी उसी को स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। जो पतिव्रता स्त्री, जो एक पति अपने पति का ही ध्यान करती हो, उसी का तन मन धन से सेवा करती हो पवित्र आत्मा से, उसी स्त्री को, और जो छल कपट परपंच है उसको दिखाने पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। पहले बोल दिए, समझ लीजिए वह उसमें दुर्गुण है, मन में पाप है, इसीलिए पापी को यह अभिमंत्रित सिद्धि क्या हुआ टोपी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इस बात को हम पहले बोल दिए कि जो पतिव्रता स्त्री रहेगा उसी को दिखाई पड़ेगा। तो रानी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रही थी टोपी पहनने के बाद भी। अब तो उसके मन में यह बात विचार करने लगी भीतरे भीतर मने में, अगर यदि मैं कह देती हूँ कि भाई हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तो हम तो पतिव्रता स्त्री की गिनती में नहीं रहेंगे, तब तो चरित्रहीन स्त्री कहलाने लगेंगे। बड़ा मुश्किल है। अब राजा भी बैठे हुए हैं, उनकी माता जी बैठे हुए हैं, और मंत्री संतरी प्रजाजन भी हैं भरे दरबार में। अब क्या बताएं, अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या कहते हैं, भगति सांप छुछुंदर केरी खाई मरे उगे लते अंधेरी। जैसे सांप ने छुछुंदर को पकड़ लेता है चूहा समझ कर करके, तो उसकी क्या गति हो जाती है, उसका जो है बड़ा भारी चिंता का विषय होता है। खा लेगा छुछुंदर को तो मर जाएगा, और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। अब क्या करे, तो जो रानी समझती मन में विचारती है कि अब जो है ना, अब झूठ का ही सहारा लेना होगा। इसलिए अभी देखते हैं झूठ का ही सहारा। तो क्या कहती रानी, हाँ हाँ, अरे बाप हमको स्वर्ग दिखाई पड़ता है, अरे बाप देखिए हमारी माता मेरी पिता कैसे जो है स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। मेरी माता जी है झुलवा पर झूल रही है, सोने के झुलवा पर। मेरे पिताजी बगीचा में, फूल वाला बगीचा में घूर रहे हैं, झरना के निकट में जो है आनंद से आनंद विहार कर रहे हैं, फूलों के बगीचा में टहल रहे हैं मस्ती से। अरे बाप एकदम इतना स्वर्ग, जीते जी स्वर्ग दिखाई पड़ गया हमको। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब इतना रानी बोली तो राजा को भी उत्सुकता हो गया। तो राजा साहब ने कहा दो हम पहन लेते हैं। रानी ने उसको दे दिया पीने के लिए। अब जो है देखिए, मनुष्य मूल ज्ञान भय कारण से, क्या यह झूठी ब्रह्म सुख प्राप्त करने के ख्याल से, भय के कारण से वो झूठ, प्रेम, अहंकार, पाखंड, छल कपट परपंच का सहारा लेने लगता है। लेकिन उससे क्या होता है, उसकी सुख नहीं, वही दुख का कारण हो जाता है। अगर यदि बहुत आदमी देखते हैं बाजार में मछली, मांस, अंडा गंडा खरीदेगा, लेकिन चिरौता, आंवला, घी, दूध, शहद, हर्रा नहीं खरीदेगा। क्यों कि यह जो है सही चीज़ जो तो कड़वा लगता है, कड़वा कसीला है, और मांस, मछली, अंडा गंडा जिहा का स्वाद है, जिसके कारण से नाना प्रकार का रोग ग्रस्त होकर करके वह भीषण रोग के चक्कर में फंस जाता है। इम्यूनिटी पावर समाप्त हो जाती है, आयु कम हो जाती है, रोगाग्रस्त हो जाता है। वो जानता है तो पर भी देखो उसमें वो अपने कि ये खाने से बहुत हानि है, फिर भी नहीं खाता है, अहंकार और तमोगुण होने कारण से। और यदि कड़वा कसीला, हर्रा, आंवला, चिरौता, इंद्रजौ, सराय, कटकरेजा ये सब खाएगा, घी, दूध, शहद खाएगा तो उससे क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन वह चीज़ नहीं खाता है, कहता है वो कड़वा कसीला लगता है। उसी प्रकार सत्संग भजन की अगर यदि बात बोलें, सत्संग प्रवचन के बाद सुनावें, अच्छा नहीं लगेगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सहाय, और जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जो पाप का पुंज जमा कर लिया है उसको हरि का चर्चा अच्छा लगेगा, ईश्वर का चर्चा अच्छा लगेगा। वो कहेगा तू ऐसे बोलता है। जिसको बुखार लग गया उसको अन्न अच्छा लगेगा, कदापि नहीं। कहेगा कि खीर खराब है, खीर को खराब हो, अरे उसका जठराग्नि खराब है,
उसका अग्नाशय ही खराब है। उसी प्रकार जो पाप वाला बुद्धि है उसको धर्म का कथा शास्त्र का ज्ञान अच्छा लगा, कभी नहीं। उनकी गुरु की कृपा हो जाए, कुछ धर्म का अंश हो, उनके बीज हो भक्ति का, उनके प्रभाव से हो सकता है उनको बीज अंकुरित हो जाए, ईश्वर की कृपा और सदगुरु की कृपा से। अब जो है राजा साहब ने वो टोपी रानी से लेकर के पहन लिया। अब पहन करके अब जिसको कुछ दिखाने पर बोलने वाला था तो राजा साहब को कहता है वो धूर्त आदमी कि देखिए राजा साहब, जो एक माँ बाप का औलाद होगा बच्चा, उसी को स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, और जैसे चरित्रहीन माँ की दोगला का बच्चा होगा तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, पहले में बोल दिए। अब राजमाता उसी जगह बैठी थी, पूरे मंत्री संतरी से भी बैठे हुए थे, राज दरबार में भरे पड़े। अगर राजा साहब अगर बोल देते हैं हमको कुछ नहीं दिखा पड़ा, कहेगा कि तो दोगला का बच्चा है, हम तो चरित्र गिर जाएगा। इसलिए अब क्या कहते हैं राजा साहब ने कहा ना हमको बहुत स्वर्ग दिखाई पड़ता है। अरे वाह, ये हमारे पिताजी किस प्रकार सोने के झुलवा में झूल रहे हैं, स्वर्ग आज तक नहीं देखे, बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हुए हम, स्वर्ग हमको दिखाई पड़ता है। क्योंकि इसलिए अपनी माँ का प्रतिष्ठा बचाने के लिए झूठ बोलना लगा, झूठ का सहारा लिया। इसलिए कहता झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी से छोड़कर। लेकिन फिर भी देखिए मनुष्य ऐसा मन में भ्रम हो जाता है कि झूठ का सहारा लेंगे तो सुखी होंगे। बहुत आदमी तो ये तक कि करेगा कि झूठ कौन नहीं बोलता है, जब वो अपना जब झूठ बोलता है तो दूसरे को कहेगा झूठ कौन नहीं बोलता है, झूठ तो सब बोलता है, यही पाखंड करेगा वो बिना झूठ। तो माँ के गर्भपिंड में जब था हुआ तो वह कौन माँ बिना झूठ बोले उसको भोजन कैसे वहाँ मिल रहा था, माँ के स्तर में दूध कौन दिया, हवा कैसे हुआ, पानी का व्यवस्था कैसे किया, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम विषय से आसक्त होकर करके, तुम विषय में डूब कर करके तो अपना दुर्गुण को व्यर्थ का प्रलाप से छिपाने का झूठी कोशिश करता है। इससे तुम्हारा क्या होता है, दुर्गति होता है जीवात्मा का। अब तो है मंत्री उत्साहित हो गया टोपी पहनने के लिए, स्वर्ग किसको देखने का मन है। तो टोपी वाला जो था धूर्त आदमी चालाक होता है, शहर वो झट से टोपी ले लिया राजा कहाँ से खेल के, नहीं सबको मुफ्त में अगर ये स्वर्ग के दर्शन करावें तब तो हो गया, तब हमें इतना तपस्या मंत्र सीख करके तपस्या कर करके यह टोपी ऐसे हम पाए, मुफ्त में स्वर्ग दिखाते फिरेंगे, क्या इसमें खर्च पड़ेगा। आप आइएगा हमारे डेरा पर जिसको स्वर्ग देखना है। तो झूठ चीज़ पर तो ज़्यादा विश्वास करता है, सच पर तो विश्वास करता नहीं। अब आदमी उसका रोजी रोटी का साधन है, इसलिए मूल ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। उलूल जुलूल ज्ञान को जो है ना आदमी उधर जा रहे हैं, जबकि जानता है वह गफलत में फंस जाता है, सशंकित हो जाता है, संशय हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें। विषय बड़ा बलवती होता है। इस प्रकार से वह ठग की दुकानदारी चल गई। देखते हैं अभी छल कपट परपंच झूठ फरेब झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी किस तरह से फल फूल रहा है, और सत्संग प्रवचन का नाम से जो है आदमी कन्नी काट रहा है, नाना प्रकार का जो है उपाख्यान दे कर करके अपने आप को व्यस्त बताएगा, लेकिन उस भूल जाता है कि मृत्यु निश्चित है। आता है यह भूलना नहीं चाहिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय की बड़ा प्रबलता होती है। मोरे जिये राव बड़ा अंधसवा मुसाफिर जहियों कौनियो, मोका सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर,
मोरे जिए राव बड़ा अंदेसवा मुसाफिर जयों कानी ओर। कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिकझोर। संतय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर। मोरे जिए राव बड़ा अंदेसवा मुसाफिर जयों कौनी ओर। क्या मनवा तुम गाफिल सोवो यहाँ मोर न तोर। निस दिन प्रीति करो साहब से नाहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा वैसे 2500 चोर। जहियों कौनी ओर। मोरे जिए राव बड़ा अंदेसवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिश तासों करो निहोर। आवे दर्द राहत हिलाई तब पैयों निज ठोर। उलटी 5 लो पैड़ो पकलो पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर। मोरे जियरा बड़ा अंदेसवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर। मन जो है संशय में संदेह में चला जाता है कि किधर जाएं। मोह का शहर और शहर मोह का जो है शहर है। मोह के चक्कर में ही मन जीवात्मा की दुर्गति होती है। कहर नर नारी अब स्त्री का मोह पुत्री का मोह मकान का मोह। हाँ ये 2 फाटक बड़ा घन घोर। कुमति नायक फाटक रोके। बुद्धि जो है फाटक रोकता है परियों कठिन झिकझोर। अब संशय नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर। संदेह पहले आगे चला जाता है। ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, परिवार को छूट जाएगा। क्या मनमा तुम गाफिल सो वो ये मना मोर। निस दिन प्रीति करो साहब से नहीं न कठिन कठोर। साहब से गुरु के चरण में रहेंगे तो कोई कठिन नहीं है। काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। काम जो है बड़ा विषयों में सबसे बड़ा बलवान राजा है। काम को माना है, काम वासना। क्रोध है राजा, क्रोध तो जो है वो आपको बस में नहीं करते हैं, राजा है। अब बसे 2500 चोर। सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशि तासों करो नहीं। आवे दर्द तो ही लावे तेरे पैड़ो निज ठोर। उल्टी पाछलो पैड़ो पकड़ो पसरा। मन जो पसरा हुआ इसको बटोर कर करके एक प्रणव अस्थिर करो, अपने नियंत्रण में करो, अन्यथा आपको विषय रूपी महादलदल में फंसा करके यह अपने आयु और बल बुद्धि सब जो है नष्ट कर देगा। इस बात को ध्यान में रखिए। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैयो बिरथा जन्म गवैया हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय तब का करियो ज्ञानी हो। बिन कर ताल पखावज वज बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न रेखा सतगुरु अलख लखाया हो। बिनु गुरु ज्ञान ना मनो पैयो बिरता जन्म गवैया हो। है यथा हथा सब हिन में दरिया लहर समानी हो। जाल हरी डारी का करियो
धीमर मीन के हुए गे पानी हो, पंच के खोजऊँ मीन के मारक, ढूंढे ना कोई पाया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पैऊँ, बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैयों, बिरता जन्म गमैयों हो। जल भरी कुंभ धरी जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जलहि समय, तब का करियो ज्ञानी हो। श्री सद्गुरु। अरे तू घट के भीतर में ही ये संसार देव में जो है पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा विष्णु सब है, महेश सब है। लेकिन जब वो उल्टा घड़ा डालेंगे तो पानी नहीं आएगा, उसको सीधा कीजिए तभी ना पानी उसमें आएगा। इसलिए यह जीवात्मा को परम बिंदु से सूरज सब योग से सुषमना नाड़ी होकर ऊपर की ओर बढ़ाइए ब्रह्मांड की तरफ, तब क्या होगा? तब जो है ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तुम यह तत्व इधर खोज करके अपना कीमती समय बर्बाद करते हो, आयु व्यर्थ में गंवा देते हो। इसलिए कहता वृथा जन्म गवाइयो, बिना गुरु का ज्ञान, बिनु गुरु नार भव तरई न कोई। ज्यों हरि बिरंची संग कर सम होई। बिना गुरु का ज्ञान कैसे हो सकता है? तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरबंडार, खिली रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या अभ्यास सरल कर, सरकरी सार शब्द दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल कीजिए। भवखंड आरती यह निर्मल करी में जी, आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। ब्रह्म को त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति करें। मूल ज्ञान जिससे प्राप्त हो, इस सद्गुरु के शरण में जाएं। आडंबर और पाखंड, धूर्त इस सब के चक्कर में फंस कर अपने बाल बुद्धि और आयु को भ्रमित न करने। इस शरीर में शिवालय है, पूरा ब्रह्मांड है। उसकी प्राप्ति के लिए सद्गुरु ही आप व्यक्ति जाएंगे, व्यक्ति से भक्ति, भक्ति से सद्गुरु। सद्गुरु नमः।